हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी व्याकरण में लिंग टॉपिक। ये वो टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी में अवश्य पूछा जाता है और अक्सर लोग इसे गलत कर दिया करते हैं, क्योंकि शब्दों के लिंग निर्धारण के कुछ नियम होते हैं जिससे लिंग निर्धारित किया जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको लिंग आसानी से किस प्रकार पहचाना जाए ये बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। और हिंदी में दो लिंग हुआ करते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब कोई संज्ञा शब्द है वो लिंग उसका निर्धारण नहीं होगा, तब तक उसके साथ क्या क्रिया लगेगी, क्या सर्वनाम लगेगा और क्या विशेषण लगेगा, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए लिंग का निर्धारण बहुत ही जरूरी है। लिंग निर्णय कैसे होता है? वाक्य प्रयोग द्वारा संज्ञा शब्दों के लिंग का भेद स्पष्ट होता है। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं संज्ञा शब्दों का, तो उसका लिंग क्या है उससे हमें पता चलता है। वाक्य में लिंग जो है वो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कारक विभक्तियों में विकार से उत्पन्न होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कारक की विभक्तियों में विकार, मतलब जो परिवर्तन होगा इन सब में, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा लिंग है। इसका निर्धारण इन सब के विकार से, परिवर्तन से पता चलेगा। तो पहला है सर्वनाम में विकार से। सर्वनाम में विकार से कैसे पता चलता है? जैसे मेरी घड़ी सुंदर है। अब घड़ी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इसका निर्धारण किससे हुआ? सर्वनाम से, क्योंकि हमने क्या कहा? मेरी घड़ी सुंदर है। ये लड़का होगा तो भी यही बोलेगा मेरी घड़ी सुंदर है, और लड़की होगी तो भी बोलेगी कि मेरी घड़ी सुंदर है। तो घड़ी का लिंग क्या है? निर्धारण कैसे हुआ? मेरी से। तो मेरी स्त्रीलिंग है क्योंकि, तो इसलिए घड़ी स्त्रीलिंग कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है कि मेरा मकान अच्छा है। मेरा मकान अच्छा है, ये कोई भी बोलेगा, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी बोलेगा कि मेरा मकान अच्छा है। तो मकान का जब लिंग निर्धारण होगा, तो क्योंकि मेरा बोला गया है, मेरी मकान अच्छा है नहीं बोला गया है, तो क्या होगा? मकान पुल्लिंग शब्द है। दूसरा है विशेषण के विकार से। विशेषण में जो परिवर्तन होगा उससे कैसे पता चलेगा लिंग का निर्धारण होगा? जैसे घोड़ा है, काला घोड़ा। घोड़े के लिए जब बोला जा रहा है तो बोला जा रहा है काला घोड़ा, और घोड़ी के लिए बोला जा रहा है काली घोड़ी। काला घोड़ी नहीं बोला जा रहा है। तो घोड़ी जो है वो काली है, तो घोड़ी क्या होगा? वो स्त्रीलिंग होगी। वह बड़ा मकान है। तो मकान जो है वो बड़ा है, बड़ी मकान नहीं है, इसलिए मकान क्या है? पुल्लिंग है। वह बड़ी घड़ी है। बड़ी, क्योंकि घड़ी के लिए बड़ी शब्द का यूज किया गया है, इसलिए क्या है? घड़ी जो है वो स्त्रीलिंग होगी। तो विशेषण से हमने देखा कि किस प्रकार विशेषण से पहचान की जाती है कि जो संज्ञा शब्द है वो कौन से लिंग का है। क्रिया में विकार से, क्रिया में जब परिवर्तन होता है तो उससे भी पता चलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा अगर दौड़ रहा है तो हम बोलेंगे घोड़ा दौड़ता है। यहाँ क्रिया जो दौड़ता है वो दौड़ता है शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि जब घोड़ी दौड़ेगी तो हम क्या बोलेंगे? घोड़ी दौड़ती है। तो यहाँ क्रिया में परिवर्तन हो गया। रोटी जली है। रोटी जला है नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रोटी जली है। तो जली है, इसका मतलब जली शब्द का प्रयोग हुआ है स्त्रीलिंग, तो रोटी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। नेक्स्ट है बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गई नहीं बोला गया, तो इसलिए बुढ़ापा आ गया बोला गया है, इसलिए बुढ़ापा शब्द जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। तो क्रिया के निर्धारण से पता चल गया कि बुढ़ापा पुल्लिंग है। विभक्ति में विकार से, विभक्ति में जो परिवर्तन होगा उससे भी पता चलता है कि क्या चीज़ पुल्लिंग है और क्या स्त्रीलिंग है। जैसे गुलाब का लाल रंग सुंदर है। तो लाल जो गुलाब है उसका रंग जो है वो सुंदर है, तो गुलाब की नहीं बोला जा रहा है, गुलाब
का, तो इसका मतलब गुलाब पुल्लिंग है। उसकी नाक कट गई, नाक जो है उसकी शब्द प्रयोग किया गया है, तो नाक जो क्या है वो स्त्रीलिंग है। उसकी नाक, यहाँ पर उसकी से ये निर्धारण हो रहा है कि नाक जो है वो स्त्रीलिंग है। उभयलिंगी शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि। उदाहरण है, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई। तीसरा है, लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, चौथा है डॉक्टर बुला रहे हैं। तो डॉक्टर जो है वो पुल्लिंग में भी यूज़ हो रहा है और स्त्रीलिंग में भी। प्रधानमंत्री भी शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग हो रहा है। तो क्या है, ये उभयलिंगी है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पुल्लिंग शब्द पे। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? पुल्लिंग परिभाषा क्या है पुल्लिंग की? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह, तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि। अब जो है वो हमें पता चल गया कि जिन शब्दों को से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन इसे पहचानना भी तो होगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो हम नहीं पहचान सकते कि वो पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है। तो उसके लिए कुछ नियम हैं। तो पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है? पहला नियम क्या है? तत्सम शब्द जिनके अंत में त्र, न, ज, त्व, त्य व य होता है पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे पत्र, मित्र, गगन, पालन, शासन, उत्पादन, यवन आदि। यहाँ पर लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे पवन। पवन का प्रयोग दोनों लिंगों में किया जाता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में। दूसरा नियम क्या है? तत्सम शब्द जिनके अंत में आर, आय तथा आस हो वह भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुदाय, अध्याय, व्यवसाय, विकास, विकार, प्रसार, प्रहार, विहार इत्यादि। तो जहाँ पर आर, आय और आस आता है अंत में, वो शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तीसरा है आ, आव, पा, पन, न, ना। ये जिन शब्दों के अंत में हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, गाना, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। चौथा नियम क्या है? आन, जिस शब्द के अंत में आन आए वो संज्ञाएं क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। जैसे लगान, पठान, खान पान इत्यादि। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या? उड़ान, चट्टान, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आप जो भी अपवाद है उसे अच्छे से याद करेंगे कि क्योंकि जो अपवाद रहता है अक्सर वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि लोग नियम याद कर लेते हैं। आने वाले शब्द जो हैं वो पुल्लिंग है, तो वो एग्ज़ाम में आ जाएगा चट्टान पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आपको याद रखना होगा कि चट्टान, उड़ान ये जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। पांचवा नियम है पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत है, हिमालय पर्वत है, या जो भी अन्य पर्वत है वो सब क्या है? पुल्लिंग है। फिर क्या है? मास जो है वैशाख, चैत्र, ये सब जो मास है वो सब क्या है? महीने। मास का अर्थ होता है महीना। महीना जो है वो क्या है? सारे पुल्लिंग होते हैं। ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सब ग्रह जो हैं वो क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। किसी भी ग्रह का नाम पूछता है अगर आपसे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो पुल्लिंग है। इसमें अपवाद एक है। क्या है अपवाद? पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। छठा है पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो भी पेड़ हैं अधिकतर वो सब क्या है? वो पुल्लिंग हैं। जैसे पीपल, आम, शीशम, सागौन। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे लीची, नाशपाती, कचनार और नारंगी के पेड़ जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब जो भी अनाज होंगे वो सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि।
लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे मक्का, मूंग, मकई, ज्वार, अरहर, सरसों, खेसारी, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। तो इन्हें आप जरूर याद रखेंगे कि क्या अनाजों में अपवाद है। अंत में मैं एक चार्ट के द्वारा भी आपको बताऊंगी कि कैसे जो है जो शब्द पुल्लिंग में अपवाद हैं वो आप एक चार्ट के माध्यम से याद कर सकते हैं। 8वां है द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि। द्रव मतलब ठोस, गैस और द्रव्य, जो तीनों होते हैं, वो तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, पानी द्रव्य है, सोना ठोस है, सोना, तांबा, लोहा ये सब क्या है, ठोस है, या कह लीजिए धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद घी, तेल ये सब क्या है, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। अपवाद क्या है, चाय, शराब, छाछ, स्याही, ये सारे अपवाद हैं। 9वां है रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक आदि जो हैं वो सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इसमें अपवाद है, मणि और चांदी, ये दो शब्द जो दो संज्ञाएं हैं ये क्या है, स्त्रीलिंग है। 10वां है शरीर के अधिकांश अंग के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम आदि। अपवाद क्या है, नाक, आँख, जीभ, नस, हड्डी, बाह, जांघ, ठुड्डी, कलाई, कोहनी इत्यादि स्त्रीलिंग है। इसमें जो कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो कि स्त्रीलिंग है। 11वां है जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि। लेकिन इसमें भी अपवाद है, क्या है अपवाद, इसमें अपवाद है झील और घाटी जो है वो, झील, घाटी और पृथ्वी जो है ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। 12वां है वर्ण। वर्ण के अनेकों, वर्णमाला में अनेकों अक्षरों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, श आदि, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। इसे हम एक चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान जो होती है वो क्या होती है, शरीर के भाग जो भी हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, हाथ, नाखून, गाल इत्यादि, ये सारे क्या है, पुल्लिंग हैं। रत्नों के नाम मोती, पन्ना, हीरा इत्यादि भी पुल्लिंग है। धातुओं के नाम तांबा, लोहा, कांसा, पीपल इत्यादि भी पुल्लिंग है। अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, भौगोलिक जल और स्थल अंशों के नाम जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद है, वो अपवाद यहाँ शॉर्ट में आपको चार्ट के माध्यम से समझाया जा रहा है। रत्नों के नाम में क्या अपवाद है, मणि स्त्रीलिंग है। धातुओं में अपवाद क्या है, चांदी जो कि स्त्रीलिंग है। अनाजों में अपवाद है, सारे अनाज पुल्लिंग है, जबकि मकई, मूंग, खेसारी ये क्या है, स्त्रीलिंग है। पेड़ों में अपवाद, सारे पेड़ जो हैं वो पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है, लीची, नाशपाती, नारंगी। द्रव्य में अपवाद क्या है, सारे जो द्रव्य चीज़ें हैं, पानी, तेल, घी ये सब क्या है, ये पुल्लिंग है, जबकि इसमें अपवाद क्या है, चाय, स्याही, शराब ये स्त्रीलिंग है। भौगोलिक अंशों में अपवाद, पृथ्वी, झील, घाटी ये तीन जो है वो स्त्रीलिंग है, और सभी जो हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही स्त्रीलिंग देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।